अस्सलाम वालेकुम साथियों, दरियापुर न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। नांदेड़ के महानगर पालिका के चुनाव शुरू हो चुके हैं और उसकी प्रचार प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ अनु भाई है जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजित पवार गढ़ से उम्मीदवारी चुनाव लड़ रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से विजन, कौन कौन से मकसद लेकर इस चुनाव में उठे, क्या कहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। हमारा सबसे पहला मकसद है कि भाई यहाँ पर जो तालीमी हालात जो बच्चों की स्कूल की है उसको दुरुस्त की जाए और उसके बाद जो रोड नाली का मसला है कि गए 5 साल से यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं हुआ, जबकि मूलभूत सेवा देना नगर पालिका शासन का काम है। ये काम भी उन्होंने पूरा नहीं किया। ये काम के लिए हम काम करने के लिए तैयार है। इंशाल्लाह अगर हम चुन जाएंगे तो सबसे पहले मूलभूत सेवा देना कंपलसरी है। और शिक्षा के अंदर आज हमारे एजुकेशन की हालात बहुत कमजोर है, उसको सुधारेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारे नगर पालिका के दवाखाना है यहाँ पर डिलीवरी वार्ड नहीं है, ये डिलीवरी वार्ड और वो नगर पालिका के जो दवाखाने हैं यहाँ पर बराबर टाइम पे नहीं आते, इंशाल्लाह वो चालू करेंगे। आपको यहाँ पर जो कि जैसे कि आपने बताया मूलभूत जरूरत, उसके अंदर जैसे रास्ते नाली ऐसे कौन कौन से आपने काम करने का सोचा इस वार्ड में आने के बाद? यहाँ पर जब मैं मूलभूत सेवा के अंदर ड्रेनेज लाइन, नाली, रोड और अपने जो कचरे का जो काम है और एमएससीबी लाइट, ये सब हम काम करेंगे इंशाल्लाह। आपने अभी तक कौन कौन से ऐसे काम करे? हाँ, इससे पहले मैंने कई लोगों को फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंस के लिए डेवलपमेंट जैसा इंसान होना चाहिए उसके अंदर काम किया हूँ। और ये कचरे नाली के लिए कई बार लेटर दे चुका हूँ। घरकुल के अंदर घरकुल की स्कीम के लिए मैंने एप्लीकेशन लगाया हूँ। जब ये सर्वे नंबर 35 ये है, यहाँ पर नगर पालिका टैक्स तो लेती है पर यहाँ पर मूलभूत सुविधा और घरकुल देने से इनकार करती है। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जो हमारे सर्वे नंबर 35 के अंदर जो उन्होंने प्ले ग्राउंड बोल के रिजर्व किया, इसको हटाऊंगा इंशाल्लाह। तो आप इस चुनाव में खड़े हैं और आने वाले 15 जनवरी को चुनाव होने वाला है, तो इस नजरिए से आप यहाँ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से ये चाहूंगा कि जो हमारा पैनल है राष्ट्रवादी का, मैं ओबीसी से खड़ा हूँ, मेरा दोस्त हाजी ओपन से खड़े वाला है, अनिल गजूला ओपन लेडीज महिला से खड़े वाला है, और हमारे लोखंडे साहब उनकी जो मिसेज है वो भी हमारे इस पैनल में शिल्पा। तो मैं ये चाहूंगा कि इन सभी लोगों को भारी अक्सरियत से कामयाब कीजिए और आपको आइंदा 5 साल में तुम खड़े रहो बोल के ये जनता मेरे को कहेंगे। इतना काम करूंगा, इतना तो मैं वादा। आप इस महानगर पालिका के चुनाव में खड़े हो तो आप कौन कौन से काम करने वाले इस चुनाव में जाने के बाद? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद और के अंदर तुम्हें मेहनत हुआ है हमारे घर की तरफ से। मोबाइल नंबर अल्लाह के सारे अवाम से मैं कहना चाहता हूँ, नाम का तो मोहताज नहीं है, पूरी अवाम जानती है। मैं दुलेश रहमान के अंदर जो सबसे बड़े मसले है, जो नाले के पास से पानी घरों के अंदर घुस जाता है, मैंने इन लोगों को वादा भी किया और इनको सबसे पहला काम यहाँ पर मैं नाले के पास उठा के पानी का खत्म करके दूंगा। उसके बाद में जो कचरे का मसला है, गलीजी है, तो 25 नगर होगा, पूरा दुलेश रहमान के अंदर घोड़ा नहीं है, नाले नहीं है। इस तरीके से काम होगा आने वाले ये इलेक्शन के बाद में कि 20 साल 30 साल की जो लोगों ने सियासत करे, जो खिदमत करे, वो लोग ये 5 साल में मैं बदल दूंगा, नक्शा बदल दूंगा इंशाल्लाह इस वार्ड का। अच्छा, आप तो इस चुनाव में उतरने वाले हैं, तो यहाँ पे कई विरोधी पार्टी है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई किसके साथ होती है? अभी तो विरोधी पार्टी दोनों भी है, देखो एक अपक्ष पैनल भी है जो पूरे एरिया को मालूम हो, बीजेपी का शिवराज चौहान का पैनल है और कांग्रेस वालों का पैनल है जो 30 साल से 35 साल से चुनकर आते। लेकिन आज मौजूदा हालात, लोग अवाम उनको है कि नहीं, ना एंट्री दे रही महल्ले के अंदर, ना उनको आने दे रहे, ना उनकी कोई तकरीर होने दे रहे। क्यों? तो इतनी इस कदर नाराजगी है। हमारे वार्ड के अंदर 18 नंबर में है ना, एक पुरगरस 2 बार आया था 8 दिन के अंदर। उनके उम्मीदवार तब आ रहे थे जब कमिश्नर आ रहा या कलेक्टर साहब आ रहे, तो उन्हें फोटो उतारने के लिए उनके उम्मीदवार आ रहे थे। पब्लिक में बहुत नाराजगी है और हकीकत में 8 सालों में काम ठीक भी नहीं हुआ। बेवकूफ बनाना उनका काम है और उसको पैसे देना उनका काम है, लेकिन जमीनी एतबार पे उनको काम करने बिल्कुल नहीं आता। उन्होंने 30 साल की सियासत है, तो मुझे नहीं लगता कि 30 साल की सियासत किस तरीके से करे। उनका एक इदारा बनाए, स्कूल बनाए, स्कूल के अंदर घर के आदमियों को भर दिया उन्होंने, पूरे घर के मेंबर, भाई भी है उसमें, कलर टीचर भी है, बच्ची भी है, सब पूरी फैमिली मिलके स्कूल चला ले रही है। महीने को महीना उसकी सैलरी उड़ा ले रहे हो। ये अवाम आज जाग चुकी है, अवाम समझ चुकी है। और रही बात राष्ट्रवादी पार्टी के अंदर, अजीत दादा पवार, चिखलीकर साहब, ये अवाम उनकी दीवानी है। पब्लिक की डिमांड थी इन लोगों को लाना है, राष्ट्रवादी को लाना है।